हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल जो स्टडी रामधन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 60 क्वेश्चन की सीरीज इतिहास की लेके आए हैं। तो आपके ये पेपरों में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहले ही क्वेश्चन से जो है। पहला ही क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ है नवपाषाण काल में। इसके बाद आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है, पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है ये गुफा शैल चित्रों से। अगला, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है। तो ये आता है जो है एशिया माइनर में पड़ता है, जो है एशिया माइनर में बोगजाई कोई अभिलेख है। ये जो है बोगजाई कोई अभिलेख है, ये जो है एशिया माइनर में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो है, मानव के सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो मानव ने, ये तावा धातु पे किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पालतू बनाया था। तो ये कुत्ता को बनाया था। ये आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल जो था ये जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह अर्ध ऐतिहासिक थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपको जो है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो किस लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो ये बहुत चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कृषि था दोस्तों जो है। इसका अगला क्वेश्चन है जो है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो थी गेहूँ और जौ थी। इसके आगे क्वेश्चन आता है जो है, सिंधु सभ्यता का पूर्व स्थल था, तो ये था आलमगीर था। ये जो है मेरठ में उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पड़ता है, इसमें है जो है। इसके अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूर्व स्थल था, यह था जो है शुद्ध कागड़े डोर था। यह बलूचिस्तान में पड़ता है, एक देश है जो है अपना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूर्व स्थल था, तो ये मांडा था। ये अखनूर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है ये। इसके बाद अगला जो आता है हमारा, सिंधु सभ्यता का दक्षिण अगर पूछा जाए तो पूरा स्थल है जो है, ये आता है दाइमाबाद में आता है जो है, ये अहमदाबाद में पड़ता है और महाराष्ट्र में, दोनों का दो संयुक्त भाग था जो है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है, सिंधु सभ्यता थी। अब देखिए सिंधु सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? तो ये नागरीय सभ्यता थी, जो है फेमस सभ्यता थी, नागरीय सभ्यता के लिए है। इसके अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का विरासत था, ये त्रिभुजाकार था जो है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था जो है आपका जो है, सिंधु सभ्यता का विरासत था, यह त्रिभुजाकार। अगर ये आकार की बात करता है किस प्रकार का था, तो ये था त्रिभुजाकार था। इसके बाद आता है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह ये लोथल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का बृहत्तम स्थल जो आता है ये मोहनजोदड़ो है। इसके बाद आता है आगे जो अगला क्वेश्चन जो है, भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल आता है राखीगढ़। इसके अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जो है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करता है तो ये आता जो है मोहनजोदड़ो में है जो है, से प्राप्त हुई है जो है अन्नागार जो पहाड़ी है वो प्राप्त हुई है। इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों जो है, तो वो खोज हुई थी जाके जो हमारी ये हुई थी
1922 में खोज हुई थी इसकी जो है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज है किसने की थी? अगर बात की जाए तो ये की थी जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन आता है जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ, ये मृतकों का टीला है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है, ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है दोस्तों जो है। इसका अगला क्वेश्चन आता है और आगे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। अब ये स्थित कहाँ है? तो ये पहले जो हमारा इंडिया के पार्ट में आ रहा था, जब से विभाजन हुआ तब से ये पाकिस्तान पहुंच गया दोस्तों। इसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसकी जो है चौड़ाई भी और लंबाई भी और गहराई भी कुछ है 2 मीटर के करीब करीब जो है। इसके बाद आता है हमारे जो है सिंधवासी पूजा करते थे। अब किस चीज़ की पूजा करते थे? अगर ये प्रश्न आता है तो ये आता है पशुपति की पूजा करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो हमारा हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। अब किसने जानकारी दी थी? तो दोस्तों ये जो चार्ल्स मैसन ने जो इसकी जानकारी दी थी। अब कब जानकारी दी थी? ये 1826 में दोस्तों इसे जानकारी दी गई थी जो है। इसका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जो है हड़प्पा स्थित है तो किस नदी के तट पर अगर स्थित है, अगर पूछा जाए तो ये आता है रावी नदी के तट पर स्थित है। अब जो है अगला क्वेश्चन फिर आता है दोस्तों जो है हड़प्पा की हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। अब कब की थी दोस्तों? ये की थी 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन आता है जो है हड़प्पा की सभ्यता थी, तो ये हड़प्पा की सभ्यता अगर थी तो ये थी हमारी जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है हड़प्पा समाज था। हड़प्पा समाज जो था दोस्तों जो है तो कैसा समाज था? जो है मात्र सत्रमात्मक था ये जो है। इसके बाद आता है हमारे स्वास्तिक चिन्ह देन है, ये किसके? हड़प्पा वासियों की ही देन है जो है दोस्तों ये। इसके बाद R37 कब्रिस्तान मिलता है, ये कहाँ मिलता है? तो ये हड़प्पा से ही मिला है जो है कब्रिस्तान जो है। अब जो है हड़प्पावासी किस चीज़ से अभिज्ञ? अगला क्वेश्चन आता है हमारे जो है हड़प्पा लोग जो है जो वासी थे वहाँ के जो किस लोग से परिचित, किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों जो है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, ये जो है लाल रंग के थे जो है। मिस्र के राजा कहलाते थे, जो क्या कहते थे जो है उनको जो है फराव बोलते थे। अगला क्वेश्चन आता है चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो ये चावल के साक्ष्य हमारे मिले हैं लोथल और रंगपुर से मिले हैं दोस्तों। इसके बाद है जुते हुए खेत के साक्ष्य अगर मिले हैं तो यह था हमारा कालीबंगा से मिला है दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इसका आता है हमारा अर्थ बहुत पूछा जाता है दोस्तों जो है काले रंग की चूड़ियाँ बोलते हैं, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मोसोपोटामिया का अर्थ क्या था? अब ये अच्छा क्वेश्चन है जो है इसका मोसोपोटामिया की जो होती है अर्थ जो है दो नदियों की बीच की भूमि होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है वैदिक सभ्यता का काल जो है ये 1500 से 600 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जो है आर्यों की जानकारी मिलती है, यह ऋग्वेद से मिलती है जो है अब वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? इसका मतलब ये होता है कि ना मारने योग्य श्रेणी में रखा गया है, तो ये रखा गया हमारा जो है गाय को। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है अमाजु बोलते हैं। आर्यों का भारत आए थे, जो आर्य आए थे हमारे तो भारत आए थे, तो कब आए थे? ये आए थे जो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन आता है आर्य पहले बसे थे तो कहाँ बसे थे? समस्या आएंगे तो बसेंगे कहीं ना कहीं, तो ये हमारे बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके हमारे बस गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आर्यों का
मूल निवास स्थान देखो, ये आए कहाँ से थे, इनकी इनका स्थान पहले कहीं ना कहीं तो रहा होगा, तो वो स्थान था जो है मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। इसके अगला क्वेश्चन आता है जो है आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ क्या था। तो आर्यों की भाषा की बात करें जो है तो ये आती है संस्कृत। अब पेय पदार्थ की बात करें तो सोमरस प्राकृतिक वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। देवता की बात करें तो ये था इंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। समाज की बात करता है तो ये पितृ प्रधान था। आया क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वेदों व वेदांगों की संख्या। वेदों की संख्या है हमारी 4 और वेदांगों की संख्या है 6। इसके बाद सबसे प्राचीन वेद आता है हमारा जो है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद है। ये इसमें सूत्र कितने हैं जो है सूत्र किसमें आते हैं जो 1028 हैं इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है हाँ बता ऋग्वेद के संग्रहणकर्ता कौन थे जो है तो ये थे कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास। मेन इनका शॉर्टकट नाम जो चलता है जो है पूरा नाम आपको याद नहीं रहता है तो छोटा नाम याद रखते हैं वेद व्यास ही चलता जा रहता है। आगे जाते हैं वह ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को बोलते हैं होत्र। और ऋग्वेद में अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी अगर आती है तो ये आती है सिंधु नदी। अगर अगली पवित्र नदी की बात करें तो पवित्र नदी हमारी आती है सरस्वती जो है पवित्र नदी है ऋग्वेदिक काल की जो है। इस बार ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना का उल्लेख मिला है तो 1/3 बार मिला है। इसके बाद ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है तो ये इंद्र आता है। पुरंदर भी बोलते हैं इसको जो है। और इसके गायत्री मंत्र अगला क्वेश्चन था गायत्री मंत्र है हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगर बात करें तो किस मंडल से है ऋग्वेद से तो था किस मंडल से था तो ये तीसरे मंडल से था। अगला क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र के रचनाकार थे तो विश्वामित्र थे अपने जो थे वही थे जो हमारे। इसका अगला क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र समर्पित है। अब किस देवता को समर्पित है अगर बात करता है तो ये आता है हमारे जो सूर्य देवता को समर्पित है जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती हैं तो ये हमारी खेल कहलाती हैं। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है सोम देवता को समर्पित है तो ये मंडल हमारा पूछ रहा है तो ये 9वां मंडल हमारा जो है सोम देवता को समर्पित है। अब ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल अगर बात करता है तो ये हमारा आता है 10वां मंडल। सबसे बाद का मंडल हमारा आता है 10वां मंडल। अब अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं हम जो है हम दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं आप एक लोग कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा जो है ताकि दोस्तों बच्चों के लोग दोस्तों के पास पहुँच सकें। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। आइए जो है गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई है हमारे उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता की बात करें तो ये आता हमारा प्रजापति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है दोस्तों तो ये आता हमारा यजुर्वेद आता है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो है आता है। इसके अगला क्वेश्चन जो है यज्ञ संबंधित विधि और विधान जो है होते थे तो ये हमारे यजुर्वेद में ही हुआ करते थे। अगले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद। अगर तंत्र मंत्र संग्रहित वेद था तो ये हमारा अथर्ववेद को माना जाता है जो अथर्ववेद के अंदर जो मिलते हैं सब ये। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए थे। ये जो है उद्गदगदा बोलते हैं जो है अधवार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ये एत रे ब्राह्मण संबंधित थे तो ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है पुराणों की संख्या। पुराणों की अगर कुल संख्या की बात करें जो है तो ये हमारी आती है 10। इनका अध्ययन करने वाले को अध्ययन करने वाला मुसलमान अगर बात करें तो ये आता है अल्ब रूनी। अगला क्वेश्चन आता है पुराणों के संग्रहणकर्ता को बोलते हैं जो है लोमहर्ष एवं जो है उग्र श्रावा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है
सबसे प्राचीन पुराण हमारा अगर बात करें तो ये आता है मत्स्य पुराण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमारी जो है विष्णु पुराण से ही हमारी जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिली है मत्स्य पुराण से। इसके अगला क्वेश्चन आता है गुप्त वंश की जानकारी मिली है वायु पुराण से। और आगे चलते हैं अपने उपनिषद। अब आता है उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद विषय वस्तु है जो है दर्शन का जो है। इसके बाद दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है तो सांख्य दर्शन की बात करता है जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है न्याय एवं संख्या दर्शन के प्रवर्तक। तो ये आता है न्याय के आते हैं तो गौतम आ जाते हैं, और सांख्य दर्शन के आते हैं तो कपिल। दोस्तों ये इतने बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन बात करें तो आता है जो है योग और मीमांसा। योग और मीमांसा दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। योग के तो आपने मालूम ही है पतंजलि है, और मीमांसा के हैं जैमिनी आते जो है। अब ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है जो है कर्म कांड से संबंधित है। इसके बाद उपनिषदों की संख्या आती है 108 आती है जो है। अब प्रमाणित की अगर बात करें तो ये आती है 13। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त हुई, देखने के लिए धन्यवाद, साथ में बने रहने के लिए। अंतर इसको एक शेयर कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया।